फिल्म मिशन ग्रे हाउस रिलीज होने वाली है और ये फिल्म कैसी है? मिशन ग्रे हाउस जो है एक एंटरटेनमेंट फिल्म है। तुम मेरी तरफ पीट करो और चल के जाओ। तो मैं बोला अब सीनियर एक्टर बोल रहे हैं तो करके देखते हैं क्या है। करा तो उनने मुझे मेरे नाम से बुलाया अबीर करके, तो मैं घूम गया एक बार में। बम्बई का जो है कल्चर वो हवा उसकी अलग है, तो उस पर फिल्में बन रही हैं। तो साउथ की फिल्म कभी भी बम्बई की फिल्म नहीं बन सकती और बम्बई की फिल्म कभी भी साउथ की फिल्म बन सकती है। इंस्पिरेशन लेना मेरा काम नहीं था ऑनेस्टली, क्योंकि वो जो जिस जोन में आप बात कर रहे हो, स्क्रीन प्ले का तो इंस्पिरेशन एक एक्टर नहीं लेगा। नमस्कार, न्यूज़ 18 हिंदी में मैं प्रतीक शेखर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 17 जनवरी को फिल्म मिशन ग्रे हाउस रिलीज होने वाली है और ये फिल्म कैसी है, फिल्म क्यों देखें, फिल्म से जुड़े कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब देने के लिए आज यहाँ पर मौजूद है फिल्म के कास्ट राजेश शर्मा जी, और साथ ही हैं लीड एक्टर जो प्ले कर रहे हैं फिल्म में अबीर खान, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर निर्देशक भी मौजूद हैं नौशाद सिद्दीकी जी। आप सभी का न्यूज़ 18 में बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, आप चूँकि फिल्म बॉलीवुड में एक अलग पहचान बना चुके हैं, कितनी सारी फिल्में हैं, वेब सीरीज़ हैं जो शायद सही मायने में याद भी नहीं, कुछ फिल्में बहुत शानदार भी रही। लास्ट बार आपको हमने भूल भुलैया 3 में भी देखा था। ये जो फिल्म है मिशन ग्रे हाउस, क्या खास है इस फिल्म में? अगर मैं आपसे पूछूं कि दर्शक क्यों सिनेमा घर में जाएंगे इस फिल्म को देखने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सिनेमा घर में दर्शक जाता है एंटरटेनमेंट के लिए। तो मिशन ग्रे हाउस जो है एक एंटरटेनमेंट फिल्म है जी। और अब एंटरटेनमेंट के बहुत सारे जॉनर होते हैं, तो इसमें हमने ये मिशन ग्रे हाउस जो है ये सस्पेंस थ्रिलर के जॉनर में है जी। सस्पेंस भी जो है वो अपने आप में एक एंटरटेनमेंट है। यार क्या होगा, कब क्या होगा, खूनी कौन है, खून किसने किया होगा, अच्छा ये है। तो ये सारे सवाल जो है दर्शक जो है जो फिल्म देखता रहता है उसके दिमाग में उमड़ते रहते हैं। और ये मतलब कोई सीरियस चीज़ नहीं है, ये एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से हम इसको पेश करते हैं। तो वैसे ही मिशन ग्रे हाउस जो है वो एक एंटरटेनमेंट फिल्म है, और जैसे और फिल्में एंटरटेन करती हैं वैसे ही मिशन ग्रे हाउस आपको एंटरटेन करेगी जी। वैसे सस्पेंस फिल्म की बात करते हैं तो सस्पेंस फिल्म एक अलग ही जोनर की होती है, एक अलग दर्शक है और ज़्यादा पसंद करने वाली जोनर कहलाती है ये, जो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को। तो सर इस बार किस तरह का किरदार है आपका फिल्म में? मेरा किरदार तो फिल्म जब लोग देखेंगे वो, लेकिन इसमें मैं एक कॉमेडी नहीं की है, मैंने एक बहुत ही सीरियस किस्म का रोल मैंने अदा किया है। तो मुझे उम्मीद है दर्शकों को पसंद आएगा मेरा सीरियस किरदार भी। अबीर, सस्पेंस फिल्म से डेब्यू करने जा रहे हैं आप। जी जी जी। कैसा लग रहा है? मतलब डर वर तो नहीं लग रहा कुछ कैसा रहेगा? वो रिलीज वाली नर्वसनेस तो है कि रिलीज है 1 हफ्ते के अंदर अंदर, बट सस्पेंस फिल्म से डेब्यू है इस बात का ऐसा कोई डर तो नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जैसे राजेश सर ने कहा फिल्म एंटरटेनिंग होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि हमारी फिल्म एक्चुअली एंटरटेनिंग है, और अगर ऑडियंस जाती है इसे देखने तो वो बोर नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से एंटरटेनमेंट और अच्छा काम अदर कोर फैक्टर्स जो आपकी फिल्म चलाते हैं। सो आई फील लाइक एंटरटेनमेंट है काम, आप लोग जज करिएगा। अच्छा, सुनने में आया था कि जो पहले आप डायरेक्टर बनना चाहते थे, एक्टिंग बाद में आप जो है अचानक से चुन लिया, ऐसा क्यों हुआ? ये फैसला क्यों बदला आपने? नहीं, मेरा कोई फैसला बदला नहीं था, डायरेक्शन हमेशा से पसंद था मुझे। जब मैंने सोचा था कि मुझे कुछ काम करना है लाइफ में पहली बार, तो सबसे पहले दिमाग में डायरेक्टर बनना ही आया था, बट इत्तेफाक से एक्टिंग में आ गया। ऑनेस्टली कोइंसिडेंस था, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि एक्टर बनना है, एक बस कोइंसिडेंस था ऑनेस्टली, और कुछ नहीं। अच्छा, मैंने इसलिए सवाल किया था कि सस्पेंस फिल्म चूंकि बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्में बन चुकी हैं, चाहे मैं 92-90 के दशक से बात कर लूँ या अब तक की बात करूँ, यानी कि बाजीगर से लेकर दृश्यम तक की बात करूँ, ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी है। इसलिए मैंने पूछा था कि शायद इसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, आपने ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा इस फिल्म को लेकर। तो क्या कुछ आपने इस तरह की फिल्में देखी ये फिल्म करने के पहले? सर फिल्में तो मैं ऑलमोस्ट सारी देखता हूँ, जितनी फिल्में रिलीज होती हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, फ्लॉप है, हिट है, मैं सारी फिल्में देखता हूँ।
हाँ, जो आप फिल्में बता रहे हैं मैंने सब देखी हुई हैं, तो आप ये पूछ रहे हो कि मैं इंस्पायर हुआ कि नहीं हाँ, इन फिल्मों बिल्कुल, से? आपने उससे क्या कुछ नहीं देखा, सर, अब सीखा? वो इंस्पिरेशन लेना मेरा काम नहीं था ऑनेस्टली, क्योंकि वो जो जिस जोन में आप बात कर रहे हो, अब स्क्रीन प्ले का तो इंस्पिरेशन एक एक्टर नहीं लेगा, तो मेरा जो काम था वो एक्टिंग का इंस्पिरेशन लेना था। वो इंस्पिरेशन मुझे लेने में थोड़ा सा डर क्या था कि मैं कहीं कॉपी ना कर बैठूं, क्योंकि मैं बहुत नया था, मुझे ये चीज़ का बहुत डर था कि अगर मैं इंस्पायर होने गया तो कहीं मैं उनको इमिटेट ना कर दूं। तो ली है इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं, बट बहुत संभल के लिए, ताकि किसी को मैं कॉपी ना करूं या मैं किसी और की चीज़ को लाइक, अब जैसे कैसे बताऊं आपको, मैं चाहता था मैं ऐसा कुछ क्रिएट करूं जो मेरा खुद का हो, कुछ अलग, जो किसी और इसका जो कैरेक्टर है उस फिल्म में किसी से इंस्पायर होकर वाला कैरेक्टर है नहीं जी। बिल्कुल ही दूसरे माने इस तरह के मतलब जो किरदार है, मतलब मैं कहूँ कि समझ लीजिए कोई बिजनेसमैन है या कोई सेल्समैन है या कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई टीचर है या कोई प्रोफेसर है, तो ऐसे कैरेक्टर हम बहुत देखते हैं। लेकिन अगर प्रोफेसर है तो बिल्कुल ऐसा है कि दूसरी तरह का है, तो लाइक उसका रोल जो है ऐसा आज तक फिल्मों में इस तरह का किरदार जो है मैंने तो बहुत कम देखा है जो किरदार इसका। हालांकि माने बेसिक लाइन एक ही होती है, लेकिन बिल्कुल अलग है, और मुझे नहीं लगता कि इसको किसी से इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ी होगी। जब आप फिल्म देखोगे तो आप समझोगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो नहीं, ट्रेलर देखा, तो अच्छा भी है, बहुत जी, शानदार जी, रिस्पांस भी अच्छे आ रहे हैं ट्रेलर पे, कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं, आपको लेकर भी काफ़ी शुभकामनाएं मिल रही हैं कि आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी हैं। नौशाद, अब आप बताएं कितनी तैयारी है फिल्म को लेकर? अब बिल्कुल टाइम नज़दीक आ गया है, 17 को रिलीज तैयारी होने इन द वाली है। सेंस हम पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं, बस रिलीज़ की, बस थिएटर्स में कल या परसों डीसीपी चला जाएगा और हमारी तैयारी रिलीज़ की पूरी है। बाकी अब सब ऑडियंस के हाथ में है। बिल्कुल, असली जो जज है, जो उनके हाथ में फिल्म हमने है। पेपर लिख अब दिए फिल्म हैं। हमारे हाथ में रही नहीं, अब फिल्म चली गई है ऑडियंस के हाथ में। अब ऑडियंस इसको किस तरह से लेती है अब उस पर डिपेंड करता है। एग्ज़ाम देना था, हमने एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट आना बाकी है। ये फिल्म जो जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रे हाउस की, मिशन ग्रे हाउस की पहली फिल्म है आपकी भी, एज ए डेब्यू डायरेक्टर आप कर रहे हैं, तो कुछ दिक्कतें आई डायरेक्शन के दौरान? कुछ नहीं, ऐसा नहीं, बेसिकली हम लोग इसी लाइन से हैं काफ़ी, मेरे फादर हम सब इसी फील्ड से हैं, तो कभी ऐसी चीज़ का कभी एहसास ही नहीं आने की। वो एक जनरल चीज़ हमारे लिए अब नॉर्मल है, क्योंकि 30-35 साल से तो मैं खुद इंडस्ट्री में घुसा हुआ हूँ। ओके। और नौशाद की जो मुझे बात अच्छी लगी डेट की, मुझे नहीं लगा कि ये इसकी डेब्यू फिल्म है, बिकॉज जब भी ये कोई शॉट की तैयारी कर रहे थे और जब शॉट समझा रहे थे या बता रहे थे तो ही वॉज वेरी क्लियर। अगर डेब्यू वाला थोड़ा सा डाउट में होता है, थोड़ा सा उसको संशय होता है, थोड़ा सा ये होता है तो पूछता है, तो बट ही वॉज सो मच क्लियर कि भाई ये चाहिए मुझे, तो आई डेंट फील दैट इट इज हिज फर्स्ट फिल्म, मुझे नहीं लगा ऐसा। और सर अबीर के बारे में क्या कहना चाहिए? अबीर के बारे में ये कहना चाहूँगा कि वेरी माने प्रॉमिसिंग एक्टर है, और सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि इसके पास जो है वह मेन चीज़ है जवानी। तो जवानी है सर, तो जवानी तो किसी से भी टकरा जाती है। क्या और दूसरी बात है ये कि बड़ा इनोसेंट जो कैरेक्टर भी है उसमें कहीं एक इनोसेंस चाहिए था, कहीं एक मेच्योरिटी चाहिए थी। वक्त पे इनोसेंट हो जाता है, फिर मैच्योरिटी ऐसे बात करता है जैसे कोई मैच्योर आदमी करता हो। तो इसमें इसके कैरेक्टर में इसने वो बखूबी निभाया है कि जहाँ एक बच्चा नजर आता है तो कहीं आपको एक बच्चा नजर आएगा आमिर में, और कहीं आपको एक मर्द, एक आदमी नजर आएगा, मैन। तो कभी ये बॉय है, कभी मैन है, तो ये बड़ा इसने बहुत अच्छी तरह से प्ले किया है। अच्छा फ्लैक्स दिखाया है इसने। जी। अभी सर से क्या क्या सीखा शूटिंग के दौरान? कितनी मदद मिली सर से? सर ने बहुत मदद करी। सबने की है, ऐसा नहीं कहने के लिए। नहीं, मदद सबने करी, बट जैसे अभी सर ने एक चीज़ सिखाई थी कि आप कभी भी कुछ कर रहे हो तो उनने मुझे एक एग्जाम्पल दिया था, मुझे बहुत क्लियरली याद है। उन्होंने बुलाया, ऐसे ही हम लोग सब बैठे हुए थे तो बात कर रहे थे। उनने मुझे बोला एक काम करो, चल के जाओ, तुम मेरी तरफ पीट करो और चल के जाओ। मैं बोला अब सीनियर एक्टर बोल रहे हैं तो करके देखते हैं क्या है। करा तो उनने मुझे मेरे नाम से बुलाया अबीर करके, तो मैं घूम गया एक बार में।
तो उनने बोला कि क्या हुआ, तुम क्यों घूमे? नाम लिया ना आपने मेरा, तो मैं घूमा। तो उनने बोला ये सेम चीज जब तुम अपने कैरेक्टर के साथ फील होने लगे कि कोई उसका नाम ले और तुम घूम रहे हो, तो समझ लो कि तुम लाइक वो कैरेक्टर को एक तरीके से एक होल्ड आ चुका है उसके ऊपर। जी, उस कैरेक्टर के अंदर घुस चुके हो। तो ये इनने सिखाया था कि कैरेक्टर को कैसे फील करे, कैसे उसके अंदर जी, जो है जी, तो यही तो होता है ना, जब सीनियर एक्टर हमारे साथ हो, दिग्गज कलाकार जब हमारे साथ काम कर रहे हो, तो हमें खासकर जब हमारी डेब्यू फिल्म होती है तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और ये जो एग्जांपल आपने दिया ये खुद में ही बहुत बड़ी एग्जांपल है। तो नौशाद भाई आप बताएं मुझे कि इस फिल्म की शूटिंग जो है किस किस जगह आपने की है? ये हमने पूरी महाराष्ट्र बेस पे शूटिंग है। जैसे हमारा एक लोनावाला है, पावना है, पूना है, फिर बॉम्बे में शूट किया है, मड़ाई लैंड, काफी और ये हाउस कहाँ पर है जिस जगह? ये पावना लेक में एक हाउस है। अच्छा, ये काफी हमारी खोज ये है इसको। एक ही घर है क्या वहाँ पर उस पहाड़ पर जिस सर तरह? एक जो रजिस्टर्ड आप बाहर को दिख रहा है ना, जो हमने शो किया वो एक घर है, अंदर अलग अलग है, वो भी लोकेशंस अलग अलग है। ओके ओके ओके, अच्छा उसको मर्ज किया है, हाँ। मगर वो प्रॉपर्टी सब अलग अलग है। क्या बात है। ये जो शूटिंग का दौरान आपके साथ और भी कई सारे आपके साथी कलाकार रहे हैं। किरण कुमार जी थे, जी, किरण जी। कुमार जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो सर काफ़ी दिनों बाद आप साथ में आप लोग मतलब दिखे, तो कैसा रहा उनके साथ काम करने का? मतलब मुझे लगता है गेट टुगेदर भी हो गया होगा। मतलब रजा मुराद साहब, फिल्मों में आने से पहले किरण कुमार जी की बहुत सारी फिल्में देखी थी। बहुत कुमार जी तो हीरो से शुरू किया था उन्होंने, और अभी भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो सबसे पहले तो मैं किरण कुमार जी की हाइट देखकर चौंक गया कि यार इतना आदमी लंबा भी हो सकता है, एंड ही इज़ सच अ नाइस पर्सन। मैं आपको बताऊं कि किरण जी जब हमारा बंड में शूट होता था, क्लाइमेक्स जब शूट हुआ, वो अपने घर से लस्सी बना के लाते थे। और वैसी लस्सी, मतलब क्या बताऊं आपको कि कितनी बेहतरीन लस्सी, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम बेहतरीन लस्सी पी है कई जगहों की। इट इज़ वन ऑफ देम। मैंने थैंक्स किरण जी, थैंक्स, आपने मुझे लस्सी पिलाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि वापस फिर कभी किसी फिल्म में आपसे मुलाकात होगी और उस लस्सी के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू। अच्छा उनकी आवाज़ भी थोड़ी जो है अलग टाइप की है। बहुत बेहतरीन एक्टर है, बेहतरीन कलाकार है वो, सीनियर है। इससे पहले सर कभी साथ में आपने काम नहीं किया कभी था? काम नहीं हुआ। रजा मुराद साहब के साथ कभी? रजा जी के साथ काम हुआ है। अच्छा। लेकिन किरण कुमार जी के साथ पहली बार काम किया। फर्स्ट टाइम काम किया जी था। जी जी। ओके। फिल्म की जो किरदार है फिल्म में आपका, जी, उसके बारे में कुछ बताना चाहें अगर तो? उसके बारे में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक लड़का है जो एम्बिशियस है, नाइव है, थोड़ा सा नासमझ है, और अपने नासमझगी के चक्कर में एक जगह फंस जाता है। सो बेसिकली वो कैरेक्टर का आर्क ही है कि वो बेवकूफ़ी में फंस जाता है, फिर वो कैसे फिगर आउट करता है, नहीं करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, उस पे फिर वो स्टोरी अनफोल्ड करती है। ओके। तो ये पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार है, ऑफिसर है। अब ये है कि नहीं है, अभी अच्छा, आपको ये देखना पड़ेगा। हाँ भाई, वही मैं कह रहा हूँ कि सस्पेंस में आप कुछ नहीं कर हाँ, सकते। आप सिनेमा हॉल में जाइए, थिएटर में जाइए, आपको पता चल जाएगा, उसके पहले नहीं बताते। तो ये एक्टिंग का झुकाव मतलब बचपन से ही था, शुरू से ही था? नहीं, अच्छा नहीं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि पिताजी आपके काफी अमिताभ बच्चन के फैन थे। हाँ, और हाँ, काफी हाँ, फिल्में लगातार देखते थे। एक्टिंग का मेरा कोई वो नहीं था कभी कि एक्टर बनना है, ये करना है, वो करना है। फिल्मों से लगाव था कि फिल्म्स पसंद है। तो हाँ, ये था। घर का माहौल मतलब ऐसा रहा ना कि मतलब जी। थोड़ा सा जी। हो ही जाता है जब घर में फिल्में चलते रहे, और जब मदर फादर और मम्मी पापा ही फिल्म दिखाएं तो फिर तो जाहिर सी बात है कि हम उसके लिए आगे आ ही जाते हैं। इस दौरान अभी जो सिनेरियो है बॉक्स ऑफिस का, साउथ का काफ़ी दबदबा है, काफ़ी बदलाव 3-4 साल में साउथ में देखने को मिल रहे हैं। सर आप एज ए सीनियर एक्टर हैं, तो क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में किस तरह का बदलाव होना चाहिए? जैसे साउथ ने तो एक्शन ऐसा एक्शन कर दिया कि अब उस पर क्या कर सकते हैं अपन? सर देखिए, मैं फिर बताऊँ आपको, सिनेमा जो है वो एंटरटेनमेंट का मीडियम है, और एंटरटेनमेंट के मीडियम में एक्शन भी होता है, रोमांस भी होता है, थ्रिलर भी होता है, तो ये सब कुछ होता है। तो साउथ की फिल्में अभी जो लोग पसंद कर रहे हैं, ये आप अक्सर देखिए कि साउथ की फिल्में बन किस तरह रही है। या तो मारधाड़ है उसमें, वही एक्शन है, और या सेक्स है। तो सेक्स और मारधाड़ इस तरह की फिल्में चल रही है। तो ये एक कहूँगा कि जैसे कि एक वक्त है, शायद इस वक्त में लोगों को ऐसा पसंद, ये
कोई भी चीज पसंद, आदमी की पसंद ना हमेशा वैरी करती रहती है, एक जगह नहीं टिकी रहती है। ऐसा मत समझिए कि जो आदमी आलू का परोठा खाएगा वो आलू का परोठा ही सारी जिंदगी खाता रहेगा। वो एक वक्त आएगा जब मूली के परोठे या उसमें वो है वो, तो वैसा ही होगा। तो अभी इस तरह का एक समय चल रहा है, तो फिर शिफ्ट करेगा दर्शक दूसरी जगह, तो फिर देखते हैं फिर कौन कैसी किस तरह की फिल्में बनाता है। क्योंकि हमें मतलब देखिए, एक तो चीजों को, वो भी इंडियन सिनेमा है, ये भी इंडियन सिनेमा, तो हम सबसे पहले ना साउथ कह के ना हम अलग कर देते हैं कि भाई साउथ अलग है या कुछ दूसरा है। ऐसा कुछ नहीं सर, वो भी इंडिया के लोग हैं, हम भी इंडिया के लोग हैं। तो अब वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो पानी है, वहाँ की जो हवा है, उस हवा और उस मिट्टी और उस कल्चर को लेकर फिल्में बन रही हैं। बम्बई का जो है कल्चर, वो हवा मिट्टी अलग है, तो उस पर फिल्में बन रही हैं। तो साउथ की फिल्म कभी भी बम्बई की फिल्म नहीं बन सकती और बम्बई की फिल्म कभी भी साउथ की फिल्म नहीं बन सकती। तो ये अलग अलग लोग फिल्में बना रहे हैं। तो बॉम्बे की फिल्में भी लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदी फिल्में लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। भूल-भुलैया लोग पसंद कर रहे हैं, उसके पहले एक फिल्म आई थी तनुवर्स मनु भी लोग पसंद कर रहे हैं, जैसे कि आप कहें। तो MS धोनी भी लोग पसंद कर रहे हैं, स्पेशल 26 भी पसंद कर रहे हैं। तो पसंद, अब जो दर्शक ऐसा है कि उसके पास पसंद नापसंद का कोई रीजन नहीं है। अब गुलाब का फूल पसंद क्यों, आप कह नहीं सकते क्यों पसंद है भाई, मुझे गुलाब फूल पसंद है, मुझे चमेली पसंद नहीं है भाई, या किसी को चमेली पसंद है गुलाब पसंद नहीं है। तो अब पसंद का कोई ये नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। तो दर्शक कहता है भाई पसंद नहीं है, ये फिल्म नहीं है, तो फ्लॉप हो जाती है। पसंद है तो उसके सिराकों पर रखते हैं। अब वो चाहे भूल-भुलैया 3 हो, चाहे पुष्पा हो, चाहे कुछ भी हो। तो कहीं ऐसा नहीं लगता सर, ठीक है मैं आपके बात से सेटिस्फाइड हूँ और ये भी पूछना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि OTT के आने के बाद से थोड़ा सा इम्पैक्ट बॉक्स ऑफिस पर पड़ा है। अब भले ही वो जो भी हो, फिल्म अब चूंकि टिकटें इतनी महंगी होती हैं, लोग फैमिली परिवार के साथ घर में ही बैठकर देखना चाहते हैं फिल्म, तो वेट कर लेते हैं कि 2 महीने बाद देख लेंगे घर में, क्यों जाना थिएटर। क्या इसका भी इम्पैक्ट आपको लगता है सर? तो जवाब तो आप ही ने दे दिया। ये तो मेरी सोच थी सर। जवाब आप ही ने दिया, तो सही है। आप अलग थोड़े हैं, आप भी तो उसी दर्शक में से आते हैं ना। जी जी बिल्कुल। तो ऐसा है, कुछ सेक्शन ऐसी है, कुछ दर्शकों में कुछ सेक्शन ऐसा है कि जो सोचते हैं कि भाई हम OTT में 2 महीने बाद आएगी तो हम 2 महीने बाद भी देख लेंगे। कुछ लोग ऐसे नहीं होते। जैसे हमारे ज़माने में हम जब फिल्में देखा करते थे तो हमारे मम्मी पापा बोलते थे अभी बहुत भीड़ भाड़ है भाई, एक हफ्ते में जाते हैं, और हम थे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है। तो अब फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, अब ये पागलपन है। तो यूँ समझ लीजिए कि ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला मामला सिनेमा थिएटर हॉल वाला मामला है, और मम्मी पापा जब 2 हफ्ते बाद देखते थे तो OTT वाला मामला हो गया। तो हम तो ऐसा देखते उसको। सही सर, आप उस तरह देख रहे हो, हम उस तरह से देखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी यहाँ पर आए, न्यूज़ 18 से के साथ अपने बातों को शेयर करा। समय कम है चूंकि बातें और भी बहुत करनी थी आप लोगों से, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब फिल्म रिलीज हो जाएगी उसके बाद फिर हम लोग कोशिश करेंगे कनेक्ट करने का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।